और जैसा कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बजट प्रस्तुत हुआ, उस विषय पे मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को कि अभी कुछ दिन पहले सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई, तो इसमें आर्थिक उतना ज़्यादा महत्व नहीं लगा मुझको। जातिगत सर्वेक्षण ज़्यादा हुआ, वो भी किन लोगों का, अन्य पिछड़ा वर्ग का। से शासन के जो कर्मचारी के लिए जो नियुक्त करने वाली प्रतियोगी परीक्षा रहती है, तो उसके लिए जो आवेदन शुल्क लिया जाता है, परीक्षा शुल्क लिया जाता है, उसमें यहाँ के स्थानीय परीक्षार्थियों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। मैं शासन से बहुत पहले बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होता था, तो मैंने लिया हूँ, तो मैं जानता हूँ अपनी आर्थिक स्थिति को। और जो लेने आए थे उनकी आर्थिक स्थिति को मैंने देखा, समझा, और जो लोग ऐसे पात्र लोग थे जो कि उनको दिया जाना आवश्यक था, पर उनके पास उस तरीके का कागज दस्तावेज भी नहीं था, तो ऐसे ही जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो आवेदन शुल्क या परीक्षा शुल्क का के अपेक्षा में हमें रोजगार की अपेक्षा हर एक व्यक्ति को लिए एक ऐसा योजना तैयार किया जाए जिससे वो अपनी महत्वाकांक्षा है वो उसको पूर्ण कर सके। एक नया नवाचार करना चाह रहा है, वो उसको ला सके। और बोला जाता है कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती, व्यक्ति को कुछ न कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ खोना पड़ता है। यदि हम कुछ पाना भी चाह रहे हैं, कुछ खोना भी नहीं चाहते, तो हम संशय में आ जाते हैं। तो ऐसे सामाजिक वातावरण निर्मित किए जाए जिससे हर व्यक्ति सरल, सहज और सुगमतापूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। हमारा जो आसपास का जो सामाजिक क्षेत्र है, वातावरण है ना, उसका प्रभाव हर एक व्यक्ति पर पड़ता है। शासन की योजनाओं का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी एक मातृ वंदना राशि का आरंभ किया गया, जिससे दूसरी बच्ची होती है तो उसके लिए प्रोत्साहन के रूप में कुछ राशि पालकगण को प्राप्त होती है। वृद्धावस्था पेंशन के बारे में आपको बताया था मैंने। वृद्धावस्था पेंशन के लिए कैसे कैसे लोग आवेदन करते हैं और उनको कागजी दस्तावेज के आधार पे उनको चयनित कर लिया जाता है, और जो वास्तविक में जो आवश्यक है, जो जिनको ज़रूरत है, वो वंचित हो जाते हैं। तो यदि मैं अपनी ताकत, अपनी बातों को आप लोगों से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझको भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगे कि हाँ, कि मैं वो जो आप लोगों से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ वो सार्थक है। कि यदि व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में मेहनत करता है तो उसके लिए उसको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, हर तरीके से जिसमें अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, अपने आप को समय देना पड़ता है और तैयारी करनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है। कम से कम इतना तो बेहतर कर सकते हैं जो कि हम कर सकते हैं, वही बात है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम चाह के भी नहीं सुधार सकते, उसको हम बेहतर करने की कोशिश कर सकते, पर ऐसा नहीं है कि उससे हम बिल्कुल भी उसको कार्य को करना छोड़ दें, क्योंकि साल दर साल निरंतर प्रयोग हो रहे हैं। तो यदि हमारा कार्य यदि कहीं ना कहीं कुछ छूटा हुआ है तो वो हो सकता है कि आने वाले समय में कोई दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे विदेशों, देश विदेशों में वैज्ञानिक रहे हैं कि उसने आविष्कार किया, उसने वो खोज की, तो उसके बाद और पुनः खोज की। तो हमें क्या है, हमें बिल्कुल भी किसी को हतोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं है। सभी को एक दूसरे के विचारों को सम्मान देने की आवश्यकता है, और बिल्कुल भी किसी व्यक्ति को ऐसा बात बोलने की आवश्यकता नहीं है कि किसी को दुख लगे या कोई अपने कार्यों को कमी करे। ठीक है। और बिल्कुल भी आप जहाँ हैं, जैसे है, बढ़िया अपने कार्यों को करते रहें
और ईमानदारी, नैतिकतापूर्ण, पारस्परिक भाईचारा, प्रेम पूर्वक और एक दूसरे की मदद करते हुए बिल्कुल भी आप लोग यदि कोशिश करें तो हो सकता है हर चीज़ें। मैं कई लोगों से मिलता हूँ, अलग अलग जगह में जाता हूँ, तो मुझको लगता है कि मैं आप लोगों के माध्यम से वो चीज़ें कर पाता हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास समय उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं रहता है कि आप लोग अपने दिनचर्या से उतना वक्त निकालें और उन कार्यों को कर सकें। तो मैं एक माध्यम के तौर पे लोगों की मदद करना चाहता हूँ, ताकि जिससे वो पुनर्वास की प्राप्ति कर सके और वो भी इतने रोज़गार की आजीविका से साधन संपन्न बन सके कि अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति कर सके, जिसमें मैं मानता हूँ कि मैं भी एक व्यक्ति उनमें सम्मिलित हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसमें सम्मिलित नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस फैमिली इस तरीके से वातावरण या इन्वायरमेंट से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे संघर्ष ही संघर्ष है। बहुत सारी बातें रह जाती है, हर कोई जानता है उन बातों को, हम इतने शिक्षित हैं, हम अपने इतने समझदार हैं कि बहुत सारे कारक रहते हैं जो व्यक्ति के चरित्र को बनाने में सहायक रहते हैं, जिससे आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी अपनी प्रतिक्रिया दें। और यदि आप लोगों को लगता है कि कहीं कोई कमी लग रही है या कहीं कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कोई ऐसा विचार जिससे आप लोगों को लगता है कि हमारे कार्यों में सार्थक बन सकता है, तो कृपया व्यक्तिगत रूप से आप लोग मुझे बताएं। और कर रहा हूँ कि उसमें मैं विचार करूँगा, क्या लग रहा है कि वो सही हो सकता है या उससे और बेहतर तरीके से हो सकता है, तो बिल्कुल करने के लिए मैं इच्छुक हूँ और सुधार करने की कोशिश करूँगा। और यदि कोई व्यक्तिगत अपने जीवन संबंधित बातें हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको कम थोड़ा ये करे, हाईलाइट करे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने जीवन के बारे में जानता ही है और किसी के व्यक्तिगत जीवन के लिए बारे में बोलना उतना सही नहीं है। हाँ, पर एक बात तो बोला जा सकता है कि यदि सामाजिक वातावरण या प्रशासनिक या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोगों से उस व्यक्ति में प्रभाव पड़ रहा है, तो उस चीज़ों को हमको दूर करना है, क्योंकि हर व्यक्ति ईमानदार होता है और अपने जगह सही होता है। यह कोशिश रहती है हर लोगों की, पर वातावरण का प्रभाव के कारण से वो व्यक्ति उस तरीके से अच्छा या बुरा या जैसा भी वो व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है। बाकी अपनी मेहनत के ऊपर भी निर्भर करता है, तो मैं मेहनत करने के लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार करने की कोशिश है रहती हमेशा। धन्यवाद।